सुनहरा जंगल के जहाँ पर जंगल के राजा शेर के साथ एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी हमेशा शेर की सेवा में रहा करती थी। जब शेर शिकार करता था तो लोमड़ी शिकार करने में शेर की मदद करती थी। एक दिन दोनों शिकार की तलाश में निकले, लेकिन सुबह से शाम हो गई, एक भी जानवर नहीं मिला। तभी बाहर थक कर शेर और लोमड़ी वापस शेर की गुफा में आ गए। अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। क्या किया जाए अगर ऐसा ही कल भी हुआ तो? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए हैं। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यहीं पर है। सभी जानवरों ने एक योजना बनाई है कि जब शेर महाराज जंगल में शिकार करने के लिए निकलेंगे तो सभी छुप जाएंगे, जिससे वो शिकार होने से बच जाएंगे। और उनकी यह चाल सफल भी हो गई है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मूर्ख लोमड़ी, तूने यह बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? अगर तुम पहले ही बताती तो मुझे यूं भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। मैं बताने वाली ही थी महाराज। ए लोमड़ी, अभी चुप हो जा। सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होते ही शिकार पर चलना है। फिर सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। जंगल में कहीं भी कोई जानवर नहीं दिख रहा था। फिर वह नदी के पास वाले जंगल पर भी गए। उन्होंने सोचा नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें एक भी जानवर नहीं दिखा। शेर और लोमड़ी नदी के पास खड़े होकर जानवरों का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, एक भी जानवर नहीं दिखा। अरे लोमड़ी, आज भी एक भी जानवर नहीं मिला। कहाँ चले गए होंगे सारे जानवर? आज तो भूख के मारे जान ही निकल जा रही है। देख लोमड़ी, जल्दी से शिकार की व्यवस्था कर, वरना मैं तेरा ही शिकार कर दूंगा। बस महाराज, थोड़ा और इंतजार करिए, जानवर आने ही वाले हैं। फिर लोमड़ी और शेर इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। आखिरकार शाम हो गई और लोमड़ी और शेर अपनी गुफा की ओर वापस चले गए। अब तो शेर बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ था। वो लोमड़ी को बार बार डांट रहा था और लोमड़ी भी बोल रही थी। महाराज, मैं क्या करूं? अब शेर को पता चल गया था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो भूखा ही मर जाएगा। अब शेर की हड्डियों में कम जान बची हुई थी, क्योंकि 2 दिन से शिकार नहीं मिलने के कारण शेर कमजोर हो गया था। अब अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। इस दिन शेर को एक भालू दिखा। शेर ने सोचा कि ठीक है, कम से कम 2-3 दिन में एक शिकार तो दिखा, वो भी भालू। भालू का शिकार करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसने सोचा कि वो कमजोर हो गया है और वो अभी हालत में है कि अब भालू का शिकार नहीं कर सकता। तो फिर शेर और लोमड़ी ने एक योजना बनाई। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं तो इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ओह, लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो यहाँ फंसी मर ही जाती। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ कैसे फंस गई हो? कुछ तो बताओ अपने बारे में। ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। मैं बस यहीं पास की ही हूँ। मैं तो यहाँ आराम कर रही थी, तभी अचानक पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। आप ही बताओ, मैं कितनी छोटी सी हूँ और मेरे हाथों में तो बहुत ही कम ताकत है। इतने बड़े पेड़ को मैं कैसे उठाती? वो तो भला हो आपका, जो आपने मेरी मदद की। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ भाई साहब। हाँ, बोलो बोलो लोमड़ी बहन, इसमें बुराई की क्या बात है? देखो, आप मुझे पहली बार मिले हो ना, आप मुझे जानते हो ना, मैं आपको जानती हूँ। कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। देखो भाई साहब, मना मत करना। नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। मुझे अभी घर जाना है। मैं फिर कभी आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अभी। लोमड़ी बहन, तुम मुझे गलत नहीं समझना। मैं तो नदी के उस पार रहता हूँ। इस पार आज ही आया हूँ। और मैंने सुना है कि इस पार बहुत ही खतरनाक शेर रहता है। देखो, मुझे तो शेर से डर लगता है, क्योंकि मैं तो बीवी बाल बच्चे वाला हूँ। अगर शेर ने मेरा शिकार किया तो मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं,
आपको तो चलना ही पड़ेगा भाई साहब, थोड़ी ही दूर तो मेरा घर है, थोड़े से फल बच्चों को भी ले जाना। लोमड़ी के बार बार कहने पर भालू मना नहीं कर पाया और लोमड़ी के साथ चलने लगा। लोमड़ी के साथ चलने के लिए वो राजी हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी, लेकिन भालू लोमड़ी की चालाकी नहीं समझ पाया। इतने में अचानक से भालू के ऊपर एक जाली गिर गया और भालू उसके अंदर फंस गया। अरे लोमड़ी, ये क्या है? मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बचाओ लोमड़ी बहन, मुझे बचाओ। अरे मूर्ख भालू, तू मेरे महाराज का शिकार है, अब तो तू उनके पेट में जाकर ही रहेगा। बहुत दिन हो गए हैं मेरे महाराज ने किसी जानवर का शिकार नहीं किया है, आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है। ये क्या कर रही हो लोमड़ी बहन? तुमने तो मुझे भैया बोला था ना? तू तो बहुत ही पापी है। लोमड़ी, तूने भाई बोलकर मुझे फंसाया है। मैंने तो तुझे अपनी बहन मान लिया था। एक बार मैं सिर्फ इस जाले से निकल जाऊं, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे सिर्फ इस जाल से निकाल, फिर देख। अरे भाई, क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं मेरे होने वाले शिकार के मन में आखिर क्या बातें चल रही है। अरे वाह, तुम तो बहुत फड़फड़ा रहे हो। अरे मूर्ख भालू, इतना मत फड़फड़ाओ, वरना मेरे शिकार करने से पहले ही तुम्हारी जान निकल जाएगी। भालू को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। काश मैं इस लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो आज मैं अपने घर पहुंच जाता। भालू भी बहुत होशियार था, लेकिन यहाँ उसकी होशियारी नहीं चली। फिर भालू बोला, अरे शेर महाराज, अच्छा तो आपको मेरा शिकार करना है? मैं तो सोच रहा था इस लोमड़ी को मेरा शिकार करना है, या फिर इस लोमड़ी का कोई गधा ही महाराज होगा। मैं सोचा मेरा शिकार कोई गधा ही करेगा। मुझे ऐसे पता होता है कि इतने बड़े महान बब्बर शेर, इतने खतरनाक महाराज को, इतने दयालु राजा को मेरा शिकार करना है तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करवा लेता। महाराज, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में तो जो भी गलती हो गई है मुझे क्षमा करो महाराज। अरे अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हो गया हूँ। बोलो, शिकार होने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो हंसते हंसते आपके हाथ से शिकार होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा कितना नाम होगा अगर आपके हाथ से मेरा शिकार हो जाए तो। लेकिन महाराज, मेरी सिर्फ एक आखिरी इच्छा है। मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर मुझे आप पानी पिलाकर मार दे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है भालू, तो चलो नदी के पास, चलो पी लो, तुम्हें जितना पानी पीना है उतना पी लो। लेकिन भालू, मुझे तुम्हारी बोली बहुत ही मीठी लगी। अगर मैं 3 दिन से भूखा नहीं होता तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं करता, मैं तुम्हें जीवन दान देता। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता। चलो अभी पानी पी लो, उसके बाद मैं जल्दी से तुम्हारा शिकार कर दूंगा। फिर भालू, शेर और लोमड़ी तीनों नदी के पास पहुंच गए और भालू पानी पीने के लिए नदी के पास जाने लगा। तभी शेर बोला, अरे ओ मूर्ख भालू, तू महाराज है कि मैं? जब तुझे पता है तेरे साथ जंगल का राजा शेर है, मुझसे पहले पानी पीने की हिम्मत तेरी कैसी हो गई? क्या अब जंगल का राजा एक भालू का झूठा पानी पिएगा? तू रुक, तेरे पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद तू पानी पिएगा। ठीक है महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले आप पानी पी लीजिए, मैं आपके बाद पानी पी लूंगा। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी थी कि मैं भूल ही गया कि मेरे साथ महाराज भी है। आप जाइए, पानी पीजिए। फिर शेर नदी के पास गया और पानी पीने लगा। पानी बहुत ही स्वादिष्ट था, इसीलिए शेर ने पेट भरकर पानी पिया और फिर वापस आ गया। महाराज, मैं पानी पी सकता हूँ कि नहीं? आप बता दीजिए, क्या पता आपके दोस्त लोमड़ी बहन को पानी पीना हो। अगर लोमड़ी बहन को पानी पीना है तो मैं रुक सकता हूँ। भालू की बात सुनकर शेर बोला, नहीं नहीं भालू, अब तुम जा सकते हो पानी पीने के लिए। अभी किसी को भी पानी नहीं पीना है। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, मैं तुम्हारा शिकार जल्दी करना चाहता हूँ। अब तुम जल्दी पानी पियो और मेरे पास आ जाओ। मेरी भूख अब बहुत बढ़ रही है, मैं अब और भूखा नहीं रह सकता। तुम अब बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करो। इतनी बात सुनकर भालू नदी के पास जाने लगा और नदी के पास जाते ही रुक गया और बोला, कहाँ हो चंपक दोस्त, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूँ। कहाँ हो चंपक, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूँ, जल्दी आओ। दोस्त, अभी काम नहीं आओगे तो कभी काम आओगे? शेर और लोमड़ी कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे, ये मगरमच्छ पानी पीने गया था, अब ये क्या अजीब बातें कर रहा है और ये किसको बुला रहा है। शेर और लोमड़ी कुछ समझ पाते, इतने में नदी में से एक मगरमच्छ बाहर निकला जो बहुत ही बड़ा था।
भालू जल्दी से जाकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बोला, लो कर लो मेरा शिकार, अब मेरा दोस्त आ गया है। इतना कहकर मगरमच्छ भालू को नदी के उस पार ले गया और शेर और लोमड़ी देखते ही रह गए। इस तरह भालू की समझदारी के कारण भालू की जान बच गई। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।